इस गरीब ने देखा कि उसके दो बेटे बड़े हो चुके हैं और सबसे छोटा बेटा मार्टिन भी बड़ा हो रहा है। इसलिए वो तीनों को एक काम ढूंढने के लिए कहता है और उसने हर बेटे को 1 साल बाद कपड़ों का एक सेट लाने का आदेश देता है। फिर तीनों भाई एक साथ घर से निकलते हैं और तीनों भाई एक दूसरे से गले मिलकर अलविदा कहते हैं और तीनों अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। मार्टिन एक जंगल में जा पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात एक मेंढक से होता है। मेंढक ने पूछा कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? काम में तुम हर दिन लकड़ियां काटना और हर रात मुझे बिस्तर पर सोलाना होगा। मार्टिन ने मेंढक के लिए काम करने के लिए राजी हो जाता है और मेंढक के कहे अनुसार वो हर दिन लकड़ियां काटता है और रात को मेंढक को बिस्तर पर सोलाता है और इसी तरह 1 साल बीत जाता है। मेंढक ने मार्टिन के शानदार काम की खूब तारीफ करती है और मार्टिन को गोदाम से अपनी पसंद का एक पोशाक लेने के लिए कहता है। मार्टिन ने पोशाक को पहनकर घर जाने लगता है पर रास्ते में तीनों भाई मिल जाते हैं और तीनों ने अपना अपना किस्सा सुनाते हैं। मगर मार्टिन एक मेंढक के लिए काम करता हुआ सुनकर दोनों भाई लौट पोट होके हंसने लगते हैं। लेकिन जब मार्टिन ने अपने कपड़े को दिखाता है तो दोनों भाई के नीचे से जलने लगता है। फिर घर लौटने के बाद कुछ दिनों तक तीनों भाई एक साथ रहने लगते हैं। मगर उसके पिता ने फिर से काम ढूंढने को कहता है और तीनों भाइयों को एक वाइन लाने का आदेश देता है। फिर तीनों भाई घर से निकल पड़ते हैं और तीनों ने फिर से एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और तीनों ने अपने अपने रास्तों पर जाने लगते हैं। मार्टिन फिर से मेंढक के पास जाता है और मेंढक के काम करने लगता है और बदले में मेंढक उसको एक बोतल वाइन देता है। लेकिन फिर मार्टिन घर जाते वक्त दोनों भाई फिर से रास्ते पर मिलते हैं